प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रेखाचित्र और उसके स्वरूप पर विचार करेंगे। रेखाचित्र गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक महत्वपूर्ण विधा है। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच SKETCH स्केच का हिंदी पर्यायवाची है। चित्रकला की भाषा में स्केच उन चित्रों को कहते हैं जिनमें केवल रेखाओं की सहायता से ही किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का एक भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। शब्दों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने वाला साहित्यकार जब कला क्षेत्र की रेखाओं का आश्रय लेकर योग्य विषय को मूर्त रूप प्रदान करने लगता है, तब उसे शब्द चित्र या रेखाचित्र नाम दिया जाता है। रेखाचित्र की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने रेखाचित्र को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, जिसमें पहला है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जब चित्रकला का यह शब्द साहित्य में आया तो इसकी परिभाषा भी स्वभावतः इसके साथ आई, अर्थात रेखा चित्र एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें रेखाएं हों परंतु मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव, दूसरे शब्दों में कहें तो कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, केवल तथ्य का उद्घाटन मात्र हो। रेखाचित्र की दूसरी परिभाषा है डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त के अनुसार। वे कहते हैं रेखाचित्र आज के क्रांतिकारी युग का साहित्यिक माध्यम है जिसमें जीवन की हलचलों को सीधा स्तर प्रदान किया जा सकता है। तीसरी परिभाषा डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। वे कहते हैं मुख्यतः बाह्य रेखाओं पर आधारित रहने के कारण लक्षित चित्रों को रेखाचित्र की अभिधा दी जा सकती है। रेखाचित्रों में आलंबन के रूप, सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है। चौथी परिभाषा है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार। वे कहते हैं जिस प्रकार चित्रकार अपनी तुलिका के कलामय स्पर्श से चित्रपटल पर अंकित विश्वखल रेखाओं में से कुछ अधिक उभरी हुई रेखाओं को संवार कर सजीव रूप प्रदान कर देता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार मानस पटल पर विश्वखल रूप में बिखरी हुई सैकड़ों सैकड़ों स्मृति रेखाओं में से उभरी हुई रमणीय रेखाओं को अपनी कला की तुलिका से स्वानुभूति के रंग में रंजित करके जीते जागते शब्द चित्र में परिणत कर देता है। यही शब्द चित्र रेखा चित्र कहलाता है। पांचवी परिभाषा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार। भगीरथ मिश्र कहते हैं कि अपने संपर्क में आए हुए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को देखी, सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार करके रख देना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, ये रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। रेखा चित्र का स्वरूप। भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के मत से रेखाचित्र वह कृति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य अथवा घटना का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर सके, परंतु प्रस्तुतिकरण उसका संक्षिप्त होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा में अभिव्यक्त होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो साधारणीकृत हो सके। रेखाचित्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता, रेखाचित्र में स्थान, व्यक्ति, घटना या दृश्य का वस्तुगत वर्णन किया जाता है। दूसरी विशेषता, रेखाचित्र में किसी सामाजिक अथवा वैयक्तिक स्थिति का स्नैपशॉट होता है। उसमें सर्जनात्मक साहित्य के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तीसरी विशेषता, रेखाचित्र में कम से कम शब्दों में व्यक्त घटना और भाव का मर्मस्पर्शी वर्णन होता है। चौथी विशेषता, रेखाचित्र के लिए सहृदयता और संवेदनशीलता आवश्यक है।
5वीं विशेषता, रेखा चित्र में विषय यथार्थवादी होने के साथ साथ सहानुभूति और कल्पना से अनुरंजित भी होना चाहिए। रेखा चित्र के भेद। रेखा चित्र की मूल संवेदना के आधार पर रेखा चित्र के अनेक रूप हो सकते हैं, जिसमें से 5 विशेष प्रकार के हैं। पहला है वर्णनात्मक रेखा चित्र। वर्णनात्मक रेखा चित्र सामान्य कोटि के होते हैं। उनमें किसी घटना या स्थिति का सीधा वर्णन रहता है। दूसरा भेद है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र सर्वाधिक मार्मिक एवं लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन रेखा चित्रों में लेखक निजी अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति या अपने ही जीवन की किसी मार्मिक घटना से संबंधित संस्मरण प्रस्तुत करता है। तीसरा है चरित्र प्रधान रेखा चित्र। चरित्र प्रधान रेखा चित्र मुख मुद्रा, आंगिक चेष्टा या अन्य कोई प्रतिक्रिया नायक के स्वभाव का संकेत देती है। इन रेखा चित्रों में व्यक्ति की चरित्रगत विशेषताओं का निरूपण किया जाता है। वह व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो सकता है। चौथा भेद है मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र। इन रेखा चित्रों में जो पात्र होते हैं वो अंतर्मुखी होकर केवल मानसिक द्वंद्व में ही निमग्न रहते हैं। पांचवा है व्यंग्यात्मक रेखा चित्र। ये रेखा चित्र किसी वर्ग विशेष, समाज या परंपरा विशेष पर एक चुटीले व्यंग्य की आभा बिखेर कर समाप्त हो जाते हैं। इनमें अंधविश्वासों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं की दुर्बलता पर तीखा व्यंग्य किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि रेखा चित्र एक स्वतंत्र विधा है। इसके माध्यम से लेखक किसी व्यक्ति, घटना, स्थान, दृश्य या उपादान का ऐसा वस्तुगत वर्णन करता है जिसमें बाह्य और आंतरिक विशेषताएं चित्रात्मक रूप में पाठकों के नेत्रों के समक्ष साकार हो उठती हैं।